हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरटी क्लासेस। दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे आपके 69,000 शिक्षक भर्ती की। यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा जो मानवीय त्रुटि वाले हैं वो बच्चे बहुत परेशान हैं, और परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी बात ही है। अगर आपके नाम में या आपकी स्पेलिंग में या आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में या आपके रोल नंबर में या फिर आपकी आईडी प्रूफ में, मतलब कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हुआ है, तो आप थोड़े सावधान हो जाइए, और उसका हम आपको आज सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आज सीधा सीधा ये जो न्यूज़ आ रही है उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, आपको दिखा सकते हैं हम, कि जो एनआईसी है, एनआईसी ने जो फॉर्म भरवाया था आपका, उसमें डिटेल में और आपके मूल अभिलेखों में अगर थोड़ा भी डिफरेंस पाया गया तो आपको रोक दिया जाएगा। वो न्यूज़ भी हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि जो आपका शिक्षा विभाग है, उस शिक्षा विभाग में एक नाम आएगा, आप समझेंगे उसको, सर्विस बुक। सर्विस बुक क्या होती है, ये आप जो देखना है। जो सर्विस बुक होती है वो दो तरह की होती है, एक ऑफलाइन होती है और एक ऑनलाइन होती है। यानी इन जो सर्विस बुक होती है इसमें आपका पूरा लेखा जोखा होता है। लेखा जोखा का मतलब क्या है, कह सकते हैं आप, आपका पूरा बायोडाटा होगा। ठीक है, बायोडाटा के साथ साथ इसमें आपकी सारी डिटेल भरी होगी। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन में नंबर कितने हैं, आपके किसी में कितने नंबर हैं, उसके साथ यानी आपकी जो एकेडमिक है उसकी सारी डिटेल होगी, और आपकी अपनी पर्सनल डिटेल होगी, प्रोफाइल, जो आपकी प्रोफाइल पे डिटेल होती है वो पूरी डिटेल होगी उसमें, सर्विस बुक में। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो सर्विस बुक है वो ही निर्णय करेगी कि आपको आज जो मानवीय त्रुटि है उसमें संशोधन में आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेन चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो जो आपकी सर्विस बुक बनेगी वो क्या, जो आपने एनआईसी का फॉर्म भरा था उसके अकॉर्डिंग बनेगी, या आपसे एक नया फॉर्म बनवाया जाएगा। क्यों बता रहा हूँ समझ लो। अगर एनआईसी के रिकॉर्ड से बनेगी तो आपका जो सर्विस बुक होगा वो गलत बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप नए रिकॉर्ड से बनेगी तो वो सही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आपको नियुक्ति पत्र मिल गया तो उसकी जांच फिर होगी तो हम बाहर हो जाएंगे क्या, या जांच में पकड़े जाने पर क्या होगा। तो इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं जो बता रहा हूँ उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको अगर समझना है तो अंत तक वीडियो जरूर देख लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि और भी जो बच्चे हैं जो त्रुटि वाले परेशान हैं उनको भी थोड़ा इसमें हेल्प मिले। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थर्ड काउंसलिंग वाले हैं, वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग वाले इसका सीधा विरोध करते हैं। तो मैं बता दूं, देखो, जो लीगल है, सही है, उसे मिलेगी, और जो गलत है, जैसे कि अगर हम संशोधन में योग्यता और की बात करते हैं, अगर किसी की योग्यता नहीं है वो अगर मिल जाए उसे सिलेक्शन तो गलत है, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, उसका कोई अंकों में है जो मेरिट को प्रभावित करता है, तो उसका जो निर्णय है वो शासन और कह सकते हैं कोर्ट करेगा, हम नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको जो तरीका बता रहे हैं उसके लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, और हमने कमेंट में एक ग्रुप दिया है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम सारी आपकी डिटेलें पूरी बताते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं, अब आपको बताते हैं कि जो आज की न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ में एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन का अगर आप अर्थ समझेंगे तो हम निकाल लेंगे क्या निकल रहा है। देखिए, आज की न्यूज़ में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो 36,500 पदों की अंतिम सूची जारी हुई है, और उसके लिए जो आपका काउंसलिंग होगी, इसमें इसमें क्या होगा, परिषद का निर्देश है कि जिन, इसमें जो अभी काउंसलिंग होने जा रही है इसमें परिषद का निर्देश है कि जिन के मूल अभिलेख और एनआईसी की ओर से जारी सूचनाओं में भिन्नता हो वह प्रकरण मुख्यालय को भेजे जाएंगे। तय है कि इसमें भी करीब 3 से 4 हजार चयनित नियुक्ति पत्र नहीं पा सकेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे समझ लीजिएगा। इसका मतलब ये कहने का है कि जो आपने आवेदन किया था सुपर टेट के लिए, यानी अब जिस भर्ती के लिए, उसमें जो आपने डिटेल भरी है और जो आपने डॉक्यूमेंट्स में है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाया तो उनका सीरियल नंबर चेंज हो गया, तो अब वो बहुत परेशान है। तो बिल्कुल सही बात है कि इनका जो मैचिंग है वो नहीं करेगा, तो या फिर किसी का थोड़ा सा भी अंक गलत है तो वो भी मैच नहीं करेगा। तो अब वो लोग क्या करें, अगर रोके जाएंगे तो समझ लेना फिर पता नहीं कब आपको मिलेगी ज्वाइनिंग। तो इसका मैं बहुत ही अच्छा और सटीक तरीका बता रहा हूँ, बस इस तरीके को समझने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो समझने के लिए पहले ये देखिएगा क्या है, आपको करना क्या है। मैंने ये बता दिया आपको कि जो आपकी जांच होगी, जो अगर आपने मान लेते हैं कि इस भर्ती में जो आपकी त्रुटि है, ठीक है, जो भी त्रुटि है आपकी, उस त्रुटि के लिए आपको क्या करना है
कि एक एफिडेविट बना के तैयार रखना है, लेकिन ध्यान दें उस एफिडेविट को आपको अपनी फाइल में नहीं लगाना है। ठीक है, त्रुटि है अगर आपकी कोई मानवीय त्रुटि है तो उसका जो एफिडेविट है यानी शपथ पत्र वो आपको फाइल में नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन उस शपथ पत्र को अपने साथ रखना है, बनवा लेना है और साथ में रखना है। अब क्या होगा, अगर आपकी त्रुटि पकड़ी जाएगी तो होगा क्या, अब वही है क्वेश्चन आ गया जो आप लोगों का है। अगर आपकी त्रुटि पकड़ी गई तो अगले दिन लिस्ट लगेगी, जिनका सिलेक्शन हो जाता है इनके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाएंगे, और सॉरी जिनकी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होगी और उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा। तो उस स्पष्टीकरण के दौरान आपको एफिडेविट लगाने की राय भी दी जाएगी और आप अपना एफिडेविट सीधा लगा सकते हैं। और अगर आपकी पकड़ी नहीं गई गलती तो आपको सीधा ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपकी किसी भी त्रुटि का कोई मिलान कभी भी नहीं होगा, समझ लो। अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है सिर्फ इस कंडीशन में आपको क्या होगा, अगर आपका एफिडेविट लगा है, मान लो आपने कहा कि नहीं हमने तो एफिडेविट लगा के अपना लेना है, तो अगर आपका एफिडेविट लगा है तो समझ लेना जितने भी एफिडेविट वाली फाइलें हैं उन सभी फाइलों को संशोधन लिख करके जमा कर लिया जाएगा, और जब संशोधन का निर्णय आएगा तब उन फाइलों को खोला जाएगा और तब आपको नियुक्ति मिलेगी। तो समझ लो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि रिस्क है, बस इतना है कि आप थोड़ा सा सक्रिय रहें, अपना जो एफिडेविट है वो बनवा कर तैयार रखें, जिससे कि आपको जब बुलाया जाएगा स्पष्टीकरण के लिए तो आपको वो एफिडेविट देना है। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर देना, और बाकी का अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स से ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलिए अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।